अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य पेंसिल्वेनिया के शहर यॉर्क में अफ्रीका वंशी काले अमेरिकियों के नागरिक अधिकारों के सवाल पर दंगे चल रहे थे। 51 वर्षों के बाद एक अमेरिकी निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष यान 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष स्टेशन से जा जुड़ा है। लेकिन धरती पर अमेरिका के कम से कम 3 दर्जन बड़े शहरों में अफ्रीका वंशी काले नागरिकों की दशा को लेकर रोष भरे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन अगर चांद पर ही रह गए होते और अब लौट कर आते तो जॉन कैनेडी की जगह डोनाल्ड ट्रंप के काबिज दिखाई देने के अलावा काले अमेरिकियों की दशा में कुछ खास बदलाव नहीं मिलता। हो सकता है अमेरिका के अंतरिक्ष विमानों का अंतरिक्ष उड़ानों पर जाना और अमेरिका के शहरों में अफ्रीका वंशी काले नागरिकों की दशा को लेकर दंगे और प्रदर्शनों का होना एक संयोग की बात हो, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति अपने नागरिकों का रोष ठंडा करने के लिए शांति और सहानुभूति की बातें करने की बजाय गोलियों से उड़ाने की ऐसी धमकियां दें जिनमें नस्लवादी ज़माने के भड़काऊ नारों की गूंज सुनाई देती हो, तो वह संयोग की बात नहीं हो सकती। महामारी को भुलाकर अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और दंगे हो रहे हैं जितने नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग की हत्या के बाद से नहीं हुए। ज़्यादातर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, लेकिन मिनियापोलिस, मेम्फिस, फीनिक्स, कोलंबस, एटलांटा, बोस्टन, लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया और डेलस में लूटपाट और आगजनी की घटनाएं भी हुई हैं। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियों का प्रयोग किया है और दर्जनों लोगों को चोट आई है और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए हैं। व्यवस्था को बहाल करने के लिए कई शहरों के मेयरों को नेशनल गार्ड सेना को बुलाना पड़ा है। प्रदर्शनों का ये सिलसिला अमेरिका के बाहर भी फैल चुका है। अमेरिका में हो रहे प्रदर्शनों के समर्थन में लंदन समेत ब्रिटेन, यूरोप और कनाडा के शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनों का नारा है वी कांट ब्रीथ, यानी हमारा दम घुटता है। दंगे और प्रदर्शनों की ये लहर अमेरिका के उत्तरी राज्य मिनेसोटा के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस से हुई। पिछले सोमवार को पुलिस को शिकायत मिली थी कि जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अफ्रीकी मूल के एक व्यक्ति ने सिगरेट खरीदने के लिए दुकान में $20 का जाली नोट चलाने की कोशिश की। शिकायत दुकान के एक विक्रेता कर्मचारी ने की थी, जिसमें उसने ये भी बताया कि जॉर्ज फ्लॉयड ने जाली 20 का नोट थमाकर सिगरेट का पैकेट ले लिया और उसे लौटाने से इनकार कर दिया। कुछ मिनटों बाद 4 पुलिसकर्मी दुकान पर पहुंचे, जहां जॉर्ज फ्लॉयड अपने साथियों के साथ सड़क के किनारे पार्क की हुई अपनी कार में बैठा था। एक पुलिस वाले ने पिस्तौल दिखाकर उसे बाहर आने को कहा और थोड़ी जोर ज़बरदस्ती के बाद हथकड़ी पहना दी। घटना के उपलब्ध वीडियोस पता चलता है कि जॉर्ज फ्लॉयड ने हथकड़ी पहनते वक्त छूटने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन पहनने के बाद कोई विरोध नहीं किया। जब उसे पुलिस की गाड़ी में थाने ले जाने की कोशिश की गई तब उसने ये कहते हुए मना किया था कि उसे घुटन की बीमारी है, इसलिए वो तंग जगह में नहीं बैठ सकता। पुलिस वालों ने जॉर्ज फ्लॉयड को जबरन अपनी गाड़ी में चढ़ाने की कोशिश की, जिसका उसने विरोध किया और वह ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद उसे काबू में लाने के लिए डेरेक शोवन नाम के गोरे पुलिस अफसर ने पुलिस की गाड़ी के साथ सड़क पर लेटे जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर अपना एक घुटना रखा और लगभग 9 मिनट तक उसे उसी तरह दबोचे रहा। गर्दन दबने पर जॉर्ज फ्लॉयड ने बार बार गुहार लगाई कि उसका दम घुट रहा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने मदद की गुहार लगाई, उसने अपनी माँ को भी पुकारा, लेकिन डेरेक शोवन ने गर्दन से अपना घुटना नहीं हटाया। डेरेक शोवन के साथ खड़े उसके 3 साथी पुलिसकर्मियों ने भी डेरेक शोवन को हटने को नहीं कहा। उल्टा उन्होंने भी बारी बारी से जॉर्ज फ्लॉयड के शरीर को अपने घुटनों से दबोचने की कोशिशें की। वीडियो में नज़र आता है कि लगभग 6 मिनट के बाद जॉर्ज फ्लॉयड निढाल पड़ गया था और अस्पताल में जाते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद पुलिस अफसर डेरेक शोवन को नौकरी से तो निकाल दिया गया था, लेकिन 3 दिनों तक उस पर कोई जुर्म नहीं लगाया गया। मिनियापोलिस के लोग इस बात से नाराज़ हैं कि 3 दिनों बाद जाकर डेरेक शोवन पर 3rd डिग्री हत्या का जुर्म लगाया गया, लेकिन हत्या के समय उसके साथ खड़े उसके 3 साथी पुलिसकर्मियों पर अभी तक कोई जुर्म नहीं लगाया गया है। पिछले
3 महीनों के दौरान अमेरिका के दूसरे राज्यों में अफ्रीकी मूल के ही 2 और लोगों को इसी तरह सरेआम मारा जा चुका है, लेकिन अभी तक किसी पर कोई जुर्म नहीं लगाया गया है। पिछले मार्च में केंटकी राज्य के लुइसविल शहर की चिकित्सा टेक्नीशियन ब्रेओना ट्रेलर को पुलिस ने उसके घर में घुसकर गोलियों से मार डाला। पुलिस का कहना है कि उन्हें शक था कि कोई नशीली दवाओं का तस्कर वहां रहता है। बाद में पता चला कि वह शख्स तो पुलिस की हिरासत में ही था। इसी तरह पिछली फरवरी में जॉर्जिया राज्य के ब्रंसविक शहर में एक पूर्व पुलिस अफसर ने सड़क पर दौड़ लगा रहे निहत्थे काले युवक अहमद आबरी को गोली मार दी थी। इन तीनों घटनाओं में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या शायद सबसे निर्मम थी और सरेआम की गई थी, इसलिए वह जनाक्रोश की लहर का कारण बनी। हत्या के वीडियो को ध्यान से देखें तो जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन में अपना घुटना गड़ाने वाले डेरेक शोवेन का अंदाज कुछ ऐसा विभत्स नजर आता है मानो गोरे अधिनायकवाद ने काले अस्तित्व की गर्दन में अपना घुटना गाड़ दिया हो। नरहत्या जैसे अपराध में बड़प्पन समझने की इस भावना की जड़ें उस अंधी न्याय प्रणाली और पुलिस वालों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण में हैं जो नस्लवादी ज़माने से बिना किसी खास बदलाव के चला रहा है। अमेरिका में पुलिस को सेना की तरह जूझने का प्रशिक्षण तो दिया जाता है, लेकिन समाज का भरोसा जीतने का नहीं। समस्या के कारण को जांचने परखने से पहले गोली चला देने की परंपरा है और न्याय व्यवस्था ऐसी है कि पुलिस वालों पर जुर्म लगाना और उसे साबित करना किसी सरकार को गिराने से कम नहीं है। सज़ा दिलाना तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस वाले भी उन्हीं पूर्वाग्रहों के दायरे में रहकर काम करते हैं जो गोरे समाज में मौजूद हैं। समाज के पूर्वाग्रह कम दिखाई पड़ते हैं पुलिस के ज़्यादा, क्योंकि वे प्रदर्शनों, मुठभेड़ों और जॉर्ज फ्लॉयड जैसे लोगों की हत्याओं के जरिए सामने आ जाते हैं। नेताओं का काम लोगों को ऐसे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना होता है, खासकर विश्वव्यापी विपदाओं की घड़ी में। कोविड-19 की महामारी की सबसे बुरी मार अमेरिका के काले अफ्रीका वंशी लोगों पर पड़ी है। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से महामारी से मरने वाले काले समुदाय के लोगों की संख्या गोरे समुदाय के लोगों की तुलना में 2 से 3 गुना बताई जाती है। महामारी की वजह से रोजगार खोने वाले 4 से 5 करोड़ लोगों में से भी कालों की संख्या गोरों की तुलना में 2 से 3 गुना ज़्यादा है। ऊपर से नस्लवादी भेदभाव और पुलिस और न्याय व्यवस्था की मार, बरसों से दबे आ रहे रोष को ये सब बाहर निकालने के लिए काफ़ी है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ गैर जिम्मेदाराना ट्वीटों ने आग में घी का काम किया है। मिनियापोलिस में दंगे भड़कते ही ट्रंप ने ट्वीट किया था, व्हेन द लूटिंग स्टार्ट्स द शूटिंग स्टार्ट्स, यानी लूटपाट शुरू होते ही गोलियां चलाई जाती। ट्विटर ने इस ट्वीट को हिंसा भड़काने वाला उकसाऊ ट्वीट घोषित कर इसके साथ एक चेतावनी लगा दी थी, क्योंकि ये नारा मार्टिन लूथर किंग के नागरिक अधिकार आंदोलन के ज़माने का है। ये काले प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का शौक रखने वाले मियामी के नस्लवादी पुलिस प्रमुख वोल्टर हेडली और सामाजिक अलगाववाद के पक्षधर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जॉर्ज वेलेस का नारा हुआ करता था। ट्विटर के अधिकारियों ने महसूस किया कि ट्रंप साहब पुलिस को और गोरे अधिनायकतावादी समर्थकों को प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के लिए उकसा रहे थे। हालांकि ट्रंप ने इस आरोप का खंडन करने की कोशिश की और ट्विटर को डराने धमकाने की भी, लेकिन ट्विटर अपनी राय पर कायम रहा। जी हाँ, वही ट्विटर जिसके ज़रिए ट्रंप साहब अपनी सारी कूटनीति और राजनीति की चालें अब तक चलते आए हैं। उसके बाद जब विरोध प्रदर्शन ट्रंप के अपने घर और राष्ट्रपति आवास तक आ पहुँचे तो लोगों ने ट्रंप टावर और व्हाइट हाउस का घेराव किया, तो ताव में आए ट्रंप ने एक ट्वीट और कर दिया। इस बार उन्होंने कहा कि यदि प्रदर्शन करने वालों ने खुफिया सेवा के घेरे को लांघने की कोशिशें की तो दे विल बी ग्रीटेड विद द मोस्ट विशस डॉग्स एंड मोस्ट विशस वेपन्स, यानी उन पर बेहद खूंखार कुत्ते और घातक हथियार छोड़ दिए जाएंगे। इस फिक्रे का इतिहास भी नस्लवादी ज़माने के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ा है। 60 के दशक में अलाबामा राज्य के शहर बर्मिंघम का एक नस्लवादी जन सुरक्षा आयुक्त हुआ करता था, यूजीन बुल कॉनर। वह काले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के कुत्ते और दमकल गाड़ियों की पंतोपें छोड़ने का शौकीन था। ट्रंप ने एक बार फिर
अपने ट्वीट पर कुछ सफाई देने की कोशिश की, लेकिन अफ्रीकी देशों को शिट होल का नाम देने वाले और काले और लातिनी लोगों के लिए तरह तरह के घटिया विशेषणों का प्रयोग करने के उनके इतिहास को देखते हुए उनके स्पष्टीकरण को कौन मानने को तैयार होगा। अमेरिका इस समय बेहद बुरे दौर से गुजर रहा है। कोविड-19 की महामारी ने 1,06,000 लोगों की जान ले ली है और 18.5 लाख लोगों को वायरस लगने की जानकारी मिल चुकी है। 4 करोड़ लोग बेरोजगारी भत्ते की लाइनों में लग चुके हैं और न जाने कितने लाख ऐसे आप्रवासी लोग हैं जिनकी रोजी चली गई है, फिर भी उन लाइनों में नहीं लग सकते। ऐसे समय में लोगों के दिलों में सदियों के भेदभाव और शोषण से बैठे डर को दूर करने के लिए सहानुभूति और सद्भावना के 2 शब्द कहने की बजाय यदि आपका नेता खूंखार कुत्ते और घातक अस्त्र छोड़ने की धमकियां देने लगे तो लोगों के घाव कैसे भरेंगे। कहाँ तो आप मीडिया को आज़ादी दिलाने और लोगों को अभिव्यक्ति और विरोध की आज़ादी दिलाने के लिए दूसरे देशों पर आर्थिक और सांस्कृतिक प्रतिबंध थोपते फिरते थे। कहाँ आप खुद ही सामाजिक मीडिया और जनसंचार माध्यमों को डराने धमकाने पर उतर आए हैं। कहाँ आप हांगकांग के प्रदर्शनकारियों की आज़ादी के लिए चीन के साथ दुश्मनी मोल लेने के ऐलान करते हैं, और कहाँ अपने घर में अपने ही आवास पर विरोध प्रदर्शन करने आए अपने ही लोगों पर खूंखार कुत्ते और हथियार छोड़ने की धमकियां देते हैं। इसी चिंता में डूबे लेखकों और विश्लेषकों ने इस सप्ताहांत महामारी के आतंक को कुछ देर के लिए भुलाकर नेतृत्वहीनता के आतंक पर लिखा है। ऐसी घड़ी में जब दुनिया को ऊंचे कद के विश्व नेताओं की सख्त ज़रूरत थी, उसी समय बौने नेताओं की जमात हावी हो गई है। कोई विश्व स्वास्थ्य संगठन को भंग कर देना चाहता है तो कोई यूरोपीय संघ को भंग कर देना चाहता है। ऐसी घड़ी में जबकि हर हाथ को रोजगार, हर पेट को रोटी की चिंता सता रही है, हर देश कर्ज के बोझ से दबा जा रहा है और हर तरफ महामारी का साया फैलता जा रहा है, उस घड़ी में जिसे देखिए भाईचारे का हाथ बढ़ाने की बजाय दीवारें खड़ी करने की फिराक में है। जब कोई किसी की मदद को ही नहीं आएगा तो विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगा। लेखिका रोक्सान गे ने 2 साल पहले अफ्रीकी देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप के शिटहोल विशेषण से चिंतित होकर न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा था, नो वन वॉज कमिंग टू सेव अस फ्रॉम दिस प्रेसिडेंट। ट्रंप से बचाने कौन आएगा। अपनी उसी चिंता की याद कराते हुए उन्होंने पिछले सप्ताह फिर लिखा, याद रखें कोई नहीं आएगा। उनकी बात से अभिनेता और गीतकार पीयूष मिश्रा की कविता एक बगल में चांद होगा की ये पंक्तियाँ याद आती हैं, अब न तेरी सिसकियों पे कोई रोने आएगा, गम न कर जो आएगा वो फिर कभी न जाएगा। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।